राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान में शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहां कोई छोटा या बड़ा दुर्ग, गढ़ या गढ़ी न बनी हो। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजस्थान के राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण व आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन और समाप्ति को बचाने के लिए दुर्ग बनाए थे। राजस्थान में दुर्गों की विशेषताएं: अधिकांश दुर्गों राजमार्गों पर बने हैं, ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित हैं, मजबूत और चौड़े परकोटे से सुरक्षित प्राचीर, सुदृढ़ प्राचीर हैं, कई मील के क्षेत्र में विस्तृत हैं। सुरक्षा के लिए अनेक प्रवेश द्वार बने हैं, सामूहिक जोहर के लिए स्थान बने हैं, जलाशयों, बावड़ियों और टाकों का निर्माण किया गया है। किलों में सैनिकों के आवास गृह व सिलह खाने, शस्त्रागार बने हैं। 13वीं शताब्दी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। कागमुखी दुर्ग, वह पहाड़ी जो आगे की ओर बिल्कुल संकड़ी हो और पीछे की तरफ चौड़ी हो, ऐसी पहाड़ी पर बना दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। इस प्रकार के किले को सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। जैसे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। छाजमुखी दुर्ग, जिस पहाड़ी के आगे का भाग चौड़ा और पीछे की तरफ कम चौड़ा हो, वह छाजमुखी दुर्ग कहलाता है। जैसे दौसा का दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए: ओदक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के बताए गए हैं: धनु, मही, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें से दुर्ग भी एक। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं: वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जिसमें से सैन्य दुर्ग को सभी में श्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। दुर्गों की श्रेणी: पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हों, जैसे लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़। डीग का किला। जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग, झालावाड़। शेरगढ़ दुर्ग, बारां, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। जल दुर्ग में पारिक दुर्ग में कौन से आए? लोहागढ़, भरतपुर। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। जूनागढ़ दुर्ग, डीग का किला, ये तो है पारिक दुर्ग। जल दुर्ग है जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ हो, गागरोन दुर्ग, झालावाड़। शेरगढ़ दुर्ग, बारां, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्ग, वह दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालोर, मेहरानगढ़, आंचलगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और तारागढ़। गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? जिस दुर्ग के चारों ओर ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, जैसे जूनागढ़, बीकानेर, भटनेर का किला, जैसलमेर का किला, नागौर का किला। वन दुर्ग, जो चारों ओर से वनों और कांटेदार वृक्षों से घिरा हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, सिवाना, बालोतरा। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सिवाना का किला वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना में चतुर वीरों से सुसज्जित सेना के होने से अभेद्य हो। सैन्य दुर्ग को सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सहाय दुर्ग, जिसमें वीर तथा सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हों। एरण दुर्ग, जिस दुर्ग का मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो, जैसे चित्तौड़ और जालोर का दुर्ग। पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। भूमि दुर्ग, जल दुर्ग, प्रस्तर खंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। चौमू का किला, जयपुर।
गिरी व गह्वर गुफा के रूप में बना दुर्ग। राजस्थान में ऐसा कोई भी छोटा सा राज्य नहीं मिलेगा जहां थर्मोपल्ली जैसा युद्ध नहीं हुआ हो। शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पैदा न हो। कर्नल जेम्स टोड का कथन है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। उदयपुर संभाग के किले। चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले का उपनाम राजस्थान का गौरव। चित्रकूट चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ का किला। दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के किलों का सिरमौर। चित्तौड़गढ़ का किला। इसके बारे में प्रसिद्ध उक्ति, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। किसके बारे में? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। यह मालवा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का किला मालवा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। वीरों का तीर्थ भी चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। निर्माण। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने वीर विनोद कुमार पाल प्रबंध मोहनत नरसिंह के अनुसार किया गया है। चित्रांगद मौर्य वीर विनोद कुमार पाल प्रबंध मोहनत नैन्सी के अनुसार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले में मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। यह किला 7वीं शताब्दी में निर्मित है। इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया। यह किला मेसा का पठार पर स्थित समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1850 फीट, 8 किलोमीटर लंबाई तथा लगभग 2 किलोमीटर चौड़ाई में फैला चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले का कुल क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर है। चित्तौड़गढ़ का किले का प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ का किला 7वीं सदी में निर्मित हुआ। चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1850 फीट है। चित्तौड़गढ़ किले का नाम चित्रकोट किसने रखा था? चित्रांगद मौर्य ने रखा था और इसका परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। किले की विशेषताएं। चित्तौड़गढ़ किले की विशेषताएं। किले का आकार। चित्तौड़गढ़ किले का आकार व्हेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ किले दुर्ग में खेती भी होती है। चित्तौड़गढ़ किले का राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला। चित्तौड़गढ़ का राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ किले में है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है चित्तौड़गढ़ किले को। चित्तौड़गढ़ किला गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ किला दक्षिण हिस्से में मृगवन भी बनाया। चित्तौड़गढ़ किले के दक्षिण हिस्से में मृगवन भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किला दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण यह मध्यकाल में इसे चित्तौड़गढ़ किले का सामरिक महत्व था। किले का इतिहास है। चित्तौड़गढ़ के किले का इतिहास है। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल कालभोज ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह है। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह है। चित्तौड़ का पहला हमला रावल खुमान के समय अफगानिस्तान के मामू ने 8वीं सदी में किया था। यह किला चित्तौड़ का किला 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों के अधीन रहा। चित्तौड़ का किला बाद में यह किला परमार राजा मुंज मालवा के गुहिलों से छीन लिया गया। 10वीं-11वीं शताब्दी में परमारों का आधिपत्य रहा। 1133 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर सोलंकियों के अधिकार में कर लिया गया। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 में बप्पा रावल कालभोज ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह है। चित्तौड़ पर पहला हमला रावल खुमान के समय अफगानिस्तान के मामू ने 8वीं सदी में किया था।
यह किला 9वीं सदी में परतियारों के अधीन रहा। उसके बाद यह किला परमार राजा मुझ मालवा के गोइलों से छीन लिया गया। 10वीं-11वीं शताब्दी के परमारों का आधिपत्य रहा। 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर सोलंकियों के अधिकार में कर लिया था। 1174 में के आसपास में मेवाड़ के सामंत ने कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को हराकर पुनः गोइलों के अधिकार में कर लिया था चित्तौड़गढ़ किले को। 1174 के आसपास मेवाड़ के सामंत ने कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को हराकर पुनः गोइलों के अधिकार में कर लिया चित्तौड़गढ़ किले को। नागदा को इल्तुतमिश का द्वारा विनाश किए जाने के बाद जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ को पहली बार जयद्रथ सिंह ने राजधानी कब बनाया? नागदा को इल्तुतमिश द्वारा विनाश किए जाने के बाद। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ किले का खिजराबाद नाम कब रखा? 1303 में अलाउद्दीन के अधिकार में आने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा। 1326 में राणा हमीर ने इस पर अधिकार कर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ किया। 1326 में राणा हमीर ने इस पर अधिकार कर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ किया। मार्च 1535 में चित्तौड़गढ़ के किले दूसरे साके के बाद बहादुर शाह के अधिकार में आ गया। मार्च 1536 में मेवाड़ी सरदारों की सहायता से पुनः विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया। 1536 से 1540 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ किला दासीपुत्र बनवीर के अधिकार में रहा। 1540 में महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवीर से छीन लिया। 1544 में शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया, तब उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी। 1540 में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर से छीन लिया था चित्तौड़गढ़ किले को, और शेरशाह सूरी 1544 में आक्रमण करने आया, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के बाद अकबर के अधिकार में आ गया। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि के तहत जहांगीर ने चित्तौड़ किला महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया। महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। रथ मार्ग और सातों प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभा श्याम मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ इनका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। श्रृंगार चौरी, कुंभा के महल, कुंभा श्याम मंदिर, विजय स्तंभ, सातों प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किले में 7 प्रवेश द्वार हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 के मध्य करवाया था, जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं। पांडन पोल बाघ सिंह रावत का स्मारक चित्तौड़ किले में का प्रथम प्रवेश द्वार। भैरव पोल देसूरी के भैरव दास सोलंकी के नाम पर रखा गया, जो 1535 के युद्ध में मारा गया। हनुमान पोल, भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं। गणेश पोल, जोडन पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार। सूरज पोल चित्तौड़गढ़ किले का पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार है। त्रिपोलिया दरवाजा किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। बीकाखो बुर्ज चित्तौड़गढ़ की प्रमुख बुर्जों में से एक है। किले के प्रमुख जल स्रोत कुकडेश्वर का कुंड, रत्नेश्वर तालाब महाराणा रतन सिंह द्वारा बनवाया गया। भीमलत कुंड किंवदंतियों के अनुसार पांडव भीम द्वारा निर्मित है। चित्रांगद मौर्य तालाब चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित है। गोमुख कुंड समधीश्वर मंदिर के पास यह पवित्र कुंड स्थित है। पद्मिनी तालाब पद्मिनी महल के पास बना है। रत्नेश्वर तालाब महाराणा रतन सिंह के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भीमलत कुंड किंवदंतियों के अनुसार पांडव भीम द्वारा निर्मित है। चित्रांग मौर्य तालाब चित्रांगद मौर्य द्वारा क्या निर्मित है। गोमुख कुंड समदेश्वर मंदिर के पास यह पवित्र कुंड स्थित है चित्तौड़गढ़ किले में। पद्मिनी तालाब पद्मिनी महल के पास स्थित है।
किले के प्रमुख महल एवं हवेली। चित्तौड़गढ़ किले में कुंभा के महल, चित्तौड़गढ़ किले में कंवरपदा के महल, चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का महल, चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह पैलेस है, चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश महल है, चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल का महल है, चित्तौड़गढ़ में नौ कोठा मकान है, नवलखा भंडार भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में हिंगलूज आड़ा के महल हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल हवेली है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाखेटा बारी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल, कुंभा के महल महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित। यहाँ स्थित कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ। कुंभा के महलों में किसका जन्म हुआ? कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा, चंदन के बलिदान की घटना भी कुंभा के महलों में ही हुई थी, कंवरपदा में ही। कंवरपदा के महल सांगा ने मीरा के लिए बनवाए थे। कंवरपदा के महल सांगा ने चित्तौड़गढ़ में मीरा के लिए बनवाए थे। रानी पद्मिनी महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना है। पद्मिनी तालाब के रानी पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना है। रतन सिंह पैलेस महाराणा रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल। पास में ही रत्नेश्वर तालाब महादेव मंदिर बना है। फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित, वर्तमान में इस राज के म्यूजियम संचालित है। गोरा बादल महल पद्मिनी महल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गोरा बादल महल कहाँ है? पद्मिनी महल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में। नौ कोठा मकान नवलखा भंडार, ये वनवीर द्वारा निर्मित अधूरा लघु दुर्ग है। इसे वनवीर की दीवार भी कहते हैं। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में। हिंगलूज आड़ा के महल, डूंगरपुर के आड़ा सरदार के महल, जयमल हवेली निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ था। निर्माण कहाँ पर हुआ? उदय सिंह के काल में हुआ। हिंगलूज आड़ा के महल, डूंगरपुर के आड़ा सरदार के महल, जयमल हवेली निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ। लाखोटा बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूर्वी दिशा में एक छोटा सा दरवाजा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पूर्वी दिशा में एक छोटा सा दरवाजा है। किले के प्रमुख मंदिर, चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख मंदिर, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, तुलजावानी मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ किला, सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ किला, नीलकंठ महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, बाण माता मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, अन्नपूर्णा बिरवाड़ी माता मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, रत्नेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, सोमदेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, कुकड़ेश्वर का मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, कालिका माता मंदिर, यह मूलतः सूर्य मंदिर था चित्तौड़गढ़ किले में। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले में। समदेश्वर मंदिर व तिरुभुवन नारायण मंदिर, कुंभा श्याम मंदिर, कुंभा ने 1449 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था चित्तौड़गढ़ किले में। मीराबाई का मंदिर निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले में। श्रृंगार चौरी मूलतः शांतिनाथ का जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी, जो चित्तौड़गढ़ किले में है। सतबीस देवरी, यह 11वीं शताब्दी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर, बाण माता मंदिर, गुहिल वंश की कुलदेवी है बाण माता मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ किले में इसका मंदिर है। अन्नपूर्णा बिरवाड़ी माता का मंदिर निर्माण हमीर ने करवाया था। अन्य मंदिर है रत्नेश्वर का महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, सोमदेव मंदिर, कुकड़ेश्वर का मंदिर चित्तौड़गढ़ किला। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में करवाया था, जिसमें उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1448 में बनकर पूर्ण हुआ। निर्माण में उस समय में 30 लाख रुपए का खर्च हुआ। लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर विजय स्तंभ में काम में लिया गया। 122 फीट ऊंचा है विजय स्तंभ और 9 मंजिला है विजय स्तंभ। 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ के द्वार से प्रवेश करते ही जनार्दन की मूर्तियां दिखाई देती हैं। कीर्ति स्तंभ का प्रथम मंजिल पर पार्श्व में अनंत
ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल में पार्श्व के ताकों में अर्धनारीश्वर व हरिहर की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर वीरची, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। इस मंजिल पर अरबी फारसी में 9 बार अल्लाह लिखा है। कीर्ति स्तंभ में प्रथम मंजिल पर पार्श्व में अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर पार्श्व में ताकों में अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर वीरची, जयंत और नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। इस मंजिल पर अरबी फारसी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की चौथी मंजिल पर तिरखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्तियां बनी हुई है। पांचवी मंजिल पर विजय स्तंभ की पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री की मूर्तियां बनी हुई हैं। छठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां हैं। सातवीं मंजिल पर वराह, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। आठवीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। नौवीं मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे पुनः बनवाया था। प्रमुख शिल्पी जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा। पुराविद श्री R.C. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की, जिसमें शिल्पी जेता के पुत्रों की भूमि, चुथी और बलराज का वर्णन भी मिलता है, जिसके निर्माता कलाकारों जेता तथा उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा की आकृतियां भी दूसरी और पांचवी मंजिल में बनी हुई हैं। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। यह स्तंभ कुंभा का कीर्ति का बखान करता है। अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ में जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जो राजस्थान की वास्तुकला का सुंदर नमूना पेश करती है। यह हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम है। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। विजय स्तंभ दोबारा पढ़ती हूँ। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ की जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो राजस्थान की वास्तुकला का सुंदर नमूना पेश करती हैं। विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहलाता है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। विजय स्तंभ को गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। डॉक्टर गोट्स ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश व शब्दकोश कहा है। विष्णु को समर्पित होने के कारण डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवी देवताओं को अमूल्य कोश कहा है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। कर्नल टोड ने इसे देखकर कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनारें भले ही ऊंची हों, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रतीक चिन्ह में भी विजय स्तंभ दर्शाया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 3 दिसंबर 1460 रचयिता कीर्ति स्तंभ के कवि अत्रि तथा उसका पुत्र महेश हैं। यह विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी हुई प्रशस्ति है। वर्तमान में इस प्रशस्ति की 2 ही शिलाएं विद्यमान है। इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन
विकट आक्रमणों के सिंह के समान कहा गया है। इन कीर्ति स्तंभ में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों के सम्मान कहा गया है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है स्थित है। यह आदिनाथ व ऋषभ देव को समर्पित है। विजय स्तंभ किसको है? विष्णु को। और जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ व ऋषभ देव को समर्पित स्मारक है। पुरातत्व विभाग के अनुसार जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा एवं उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 में निर्मित है। यह 75 फीट ऊंचा व 7 मंजिला स्तंभ है। यह 75 फुट ऊंचा व 7 मंजिला चित्तौड़गढ़ किले के प्रसिद्ध 3 साके। प्रथम साका 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह थे। प्रथम साका 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। 26 अगस्त 1303 को जौहर हुआ। 26 अगस्त 1303 को जौहर हुआ। किसके अध्यक्षता में हुआ? मतलब किसके अंडर में हुआ? पद्मिनी व अन्य रानियों के। पद्मिनी व अन्य नेतृत्वकर्ता कौन थी? पद्मिनी और अन्य रानियां। रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल चाचा भतीजा ने वीरगति प्राप्त की। विजय के बाद किला अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। नाम खिजराबाद रखा। दूसरा साका 1535 में गुजरात शासक बहादुर शाह का आक्रमण। सेनापति रूमी खां। चित्तौड़गढ़ के शासक अल्प व महाराणा विक्रमादित्य थे। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व रावल बाघ सिंह प्रतापगढ़ ने किया, जो लड़ते हुए। दूसरा साका 1535 में गुजरात का शासक बहादुर शाह का आक्रमण। सेनापति रूमी खां। चित्तौड़गढ़ के शासक अल्प व महाराणा विक्रमादित्य थे। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व रावल बाघ सिंह प्रतापगढ़ ने किया था, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी कर्मावती व जवाहर बाई विक्रमादित्य की रानी ने नेतृत्व में जौहर हुआ। पहला जौहर किसके नेतृत्व में? पद्मिनी और अन्य रानियों के नेतृत्व में। प्रथम साका कब हुआ? 1303 में। दूसरा साका कब हुआ? 1535 में। प्रथम साका में आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे साके में आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह का सेनापति रूमी। और प्रथम साके के अंदर चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और दूसरे साके में चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य। और दूसरे साके में इधर से चित्तौड़गढ़ की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? मेवाड़ी सेना का नेतृत्व है रावत बाघ सिंह। रानी कर्मावती व जवाहर बाई विक्रमादित्य की रानी ने नेतृत्व में जौहर किया। इस युद्ध का वर्णन वीर विनोद श्यामल दास में मिलता है। रानी कर्मावती ने राखी भी भेजी थी किसी के पास इस दूसरे साके के समय, पर वो पहुंचा नहीं, इस वजह से दूसरा साका हुआ। तीसरा साका, दूसरे साके का वर्णन किसमें मिलता है? वीर विनोद में। तीसरा साका 1568 में अकबर का आक्रमण। तीसरे साके में 1568 में अकबर का आक्रमण। चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। चित्तौड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। युद्ध अकबर की सेना व जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया उदय सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। युद्ध अकबर की सेना व जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने उदय सिंह की सेनापति थे। ये दोनों जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के मध्य हुआ। अकबर, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के मध्य हुआ। 25 फरवरी 1568 को जयमल और फत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। ये 3 मुख्य स्तंभ थे इनके, उदय सिंह के। 25 फरवरी 1568 को जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़
वीरगति को प्राप्त हुए। तो रानी फूल कंवर फत्ता की रानी थी। फत्ता जो सेनापति था उसकी रानी थी फूल कंवर। उसके नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया। चित्तौड़ी बुर्ज है मोहर मगरी। दुर्ग का अंतिम दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है। इस बुर्ज के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी जो एक कृत्रिम टीला है। 1567 के आक्रमण के समय अकबर ने किले पर आक्रमण के लिए प्रत्येक मजदूर को एक एक तगारी के लिए एक एक मोहर देकर इसे बनवाया था। चित्तौड़ी बुर्ज और मोहर मगरी। दुर्ग का अंतिम दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है। इस बुर्ज के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी है जो एक कृत्रिम टीला है। कृत्रिम टीला मतलब बनाया गया टीला। 1567 में आक्रमण के समय अकबर ने किले पर आक्रमण के लिए प्रत्येक मजदूर को एक एक तगारी के लिए एक एक मोहर देकर इसे बनवाया था। हयूसन केसन। चित्तौड़गढ़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं कोई भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। एजुकेशन केसन ने चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहा है कि भीमकाय जहाज की छत पर मैं चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। जौहर स्थल, इसे वर्तमान में मिट्टी से भर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 2018 में इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2018 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 12 रुपए का। और राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? विजय स्तंभ। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कथन है कि मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो समझ लो कि उसने सब कुछ देख लिया, और यदि इन्हें नहीं देखा तो सब कुछ देखने पर भी समझो कुछ नहीं देखा। गोरा बादल हिंदी कविता है जो किसने लिखी है? पंडित नरेंद्र मिश्रा ने। और गोरा बादल पद्मिनी चौपाई किसने लिखी है? हेमरत्न सूरी ने। गोरा बादल कुंभलगढ़ राजसमंद, ये हो गया चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कंप्लीट। कुंभलगढ़ राजसमंद दूसरा दुर्ग है। इसके उपनाम कुंभलगढ़ राजसमंद के मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर, कुंभलमेरु, कुंभलमेरन। कुंभलगढ़ के उपनाम क्या है? मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर, कुंभलमेरु, कुंभलमेरन। कुंभलगढ़ का उपनाम मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़, मेवाड़ का राज परिवार का आश्रय स्थल कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। निर्माण कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में 1458 के मध्य करवाया था। उसकी पत्नी कुंभल की याद में नाम कुंभलगढ़ रखा था। अपनी पत्नी कुंभल की याद में नाम कुंभलगढ़ रखा था महाराणा कुंभा ने। इस स्थान पर मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेष थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार शिल्पी मंडल है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? शिल्पी मंडल। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जेता नापा पोमा पुंजा। कुंभा ने इसे नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कुंभा ने इसे नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किले का कुल क्षेत्रफल 268 हेक्टेयर है। किले का कुल क्षेत्रफल, कुंभलगढ़ किले का कुल क्षेत्रफल 268 हेक्टेयर है। यह किला मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। यह किला मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना गिरी दुर्ग है। कौन सी चोटी पर बना है कुंभलगढ़? गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना है। अरावली पर्वत की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना है।
मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ किले का क्षेत्रफल 268 हेक्टेयर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप की पर्वत श्रृंखलाएं हेमकूट, नील, हिमवंत, निषाद, श्वेत आदि हैं। कुंभलगढ़ की दीवार, इसे भारत की सबसे प्राचीन दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार को क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन दीवार कहा जाता है। यह 36 किलोमीटर लंबी है। यह 36 किलोमीटर लंबी है। इसके प्रकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ में 8 घुड़सवार चल सकते हैं। यह 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की दीवार है, सबसे प्राचीन दीवार कहा जाता है। जो 36 किलोमीटर चौड़ी है, लंबी है, और परकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। यह दुर्ग सुदृढ़ प्राचीर व बुर्जों से युक्त है। यह दुर्ग सुदृढ़ प्राचीर व बुर्जों से युक्त है, पर्वत शिखरों से घिरा है। यह मेवाड़ ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के सर्वाधिक अभेद्य दुर्गों में से माना जाता है। यह हाथीगुड़ा की नाल के ठीक निकट स्थित दुर्ग है। हाथीगुड़ा की नाल के निकट स्थित दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। यह किला भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। यह किला भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। यही राणा सांगा का बचपन है। यही राणा सांगा का बचपन है। यही राणा सांगा का बचपन है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद पन्नाध्याय कुंवर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर यहीं लाई गई थी। यहीं राणा सांगा का बचपन बीता। राणा सांगा की मृत्यु के बाद पन्नाध्याय कुंवर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर यहीं लाई थी। यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन हुआ। उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में राज्याभिषेक 1537 में यहीं पर हुआ। गोगुंदा में राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही शासन प्रारंभ किया था। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की थी। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी भी प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की थी। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने सोनग्राह मानसिंह को किले की जिम्मेदारी सौंपी। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया था। कुछ समय बाद प्रताप ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ समय बाद ही प्रताप ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। कुंभलगढ़ के प्रवेश द्वार। ओरठपोल प्रथम प्रवेश द्वार। ओरठपोल प्रथम प्रवेश द्वार। हल्ला पोल, हनुमान पोल, कुंभा द्वार मंडोर से हनुमान की मूर्ति लाकर इस पर द्वार पर स्थापित करवाई थी। रामपोल मुख्य प्रवेश द्वार। रामपोल मुख्य प्रवेश द्वार। विजयपोल, भैरवपोल, निम्बोपोल, पागड़ापोल और गणेशपोल। निम्बोपोल, पागड़ापोल और गणेशपोल। दाणीबट्टा पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। दाणीबट्टा पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। यह कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। टिड्डाबारी पश्चिम से मारवाड़ की तरफ खुलता है। पश्चिम में मारवाड़ की तरफ खुलता प्रवेश द्वार है टिड्डाबाड़ी। हनुमान पोल। ओरठपोल प्रथम प्रवेश द्वार। हल्ला पोल व हनुमान पोल कुंभा द्वारा मंडोर में हनुमान की मूर्ति लाकर द्वार स्थापित करवाई गई थी। रामपोल मुख्य प्रवेश द्वार है। रामपोल कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। और विजय स्तंभ, विजयपोल, भैरवपोल और निम्बोपोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। दाणीबट्टा पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार जो मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ता है। कुंभलगढ़ किले के स्रोत। मामादेव का कुंड, झाली बाव बावड़ी, कटारगढ़, मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक पहाड़ी पर स्थित अन्य दुर्ग है बादल महल, इसी का ही एक भाग है। बादल दुर्ग इसी का ही एक भाग है। प्रताप की जन्म स्थली कटारगढ़ के पास स्थित जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभा के महल
ये इस किले के सबसे प्राचीन महल हैं। ये इस किले के सबसे प्राचीन महल हैं, कुंभा के महल। बादल महल निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। झाली रानी का मालिया कटारगढ़ में स्थित है। झाली रानी का मालिया कटारगढ़ में स्थित है। बादल महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा फतेह सिंह ने निर्माण करवाया। किसका? बादल महल का। कुंभा के महल, ये इस किले के सबसे प्राचीन महल है। कुंभा के महल कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा के महल कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे प्राचीन महल है। कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे प्राचीन महल कुंभा के महल। प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ के पास स्थित जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग में एक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। बादल महल इसी का ही एक भाग है। कटारगढ़ दुर्ग में स्थित है बादल महल। झाली रानी का मालिया भी कटारगढ़ में स्थित है। किले में बने मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में बने मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़, 108 अग्निवेदियां कुंभलगढ़, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर कुंभलगढ़, और अन्य मंदिर है। गोलेराव का मंदिर समूह है, 52 देवरी सूर्य मंदिर व पितलिया शाह मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर नागर शैली महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। 108 अग्निवेदियां वेदी मंदिर मुख्य द्वार के पास ही बना है, जो वेदी मंदिर में कहलाता है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, यह मंदिर किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। इसके पास मामादेव कुंड है। इसके पास कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर के पास में मामादेव कुंड है। कुंभा के पुत्र उद्दा द्वारा यही कुंभा की हत्या कर दी थी। कुंभा के पुत्र उद्दा द्वारा कुंभा की हत्या मामादेव कुंड के पास में की गई थी। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर में ही की गई थी। इसे वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मामादेव कुंड को मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर को मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर को मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। मामादेव मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा विष्णु मंदिर, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर का उपनाम क्या है? मामादेव मंदिर। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? गोलेराव मंदिर समूह, 52 देवरी सूर्य मंदिर, पितलिया शाह मंदिर। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुंभलगढ़ के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ के लिए क्या कहा गया है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोड, अट्रैक्शन जापान की संज्ञा दी गई थी। अट्रैक्शन जापान की संज्ञा दी गई थी कर्नल टोड ने। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सेना मेधा का प्रतीक बताया है। सेना मेधा का प्रतीक बताया है। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सेना मेधा का प्रतीक बताया है। सेना मेधा का प्रतीक किसे बताया गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसने बताया है? राय बहादुर हरविलास शारदा ने। किसकी बताया गया है सैनिक मेधा का प्रतीक कुंभलगढ़ दुर्ग को? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में सिक्के ढलवाए जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित किया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में सिक्के ढलवाए थे जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित था। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर संभाग चल रहा है ये। सुजनगढ़ दुर्ग उदयपुर, इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग कौन सा है? उदयपुर में फतेह सागर झील के पास बांसदरा व बंसधारा पहाड़ी पर निर्मित है। सज्जनगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है?
बांसदरा या वंशधारा पर निर्मित है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मानसून पैलेस भी कहलाता है। यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ऊंटाला का किला वल्लभनगर। मानसून का पैलेस किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ की मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर को। ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर। ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर। ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन से किले पर अकबर ने अधिकार कर लिया? ऊंटाला का किला वल्लभनगर पर। इस किले का अधिकार करने के लिए 1600 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय ऊंटाला का युद्ध हुआ था। इस किले पर अधिकार करने के लिए 1600 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय ऊंटाला का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के समय यहाँ मुगल सिपह सालार कायम खां इस दुर्ग पर तैनात था। इस दुर्ग पर तैनात कौन था? ऊंटाला के युद्ध में ऊंटाला का किला पर कौन तैनात था? ऊंटाला के युद्ध के समय सिपह सालार कायम खां। उस समय मेवाड़ की सेना में चुंडावतों को हरावल में रहने का अधिकार था। जब ऊंटाला का युद्ध हुआ उस समय मेवाड़ की सेना में चुंडावतों को हरावल में रहने का अधिकार था, पर हरावल युद्ध में सेना का अग्रिम भाग में रहने के लिए चुंडावतों व सक्तावतों के बीच होड़ रहती थी। सक्तावतों और चुंडावतों के बीच हरावल में युद्ध सेना का अग्रिम भाग में रहने की होड़ लगी रहती थी। इसके समाधान के लिए महाराणा अमर सिंह ने कहा कि ऊंटाला के युद्ध में जो दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही हरावल में रहने का अधिकारी होगा। महाराणा अमर सिंह ने क्या कहा? ऊंटाला के युद्ध में जो दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा वह हरावल की सेना का अधिकारी होगा। मेवाड़ी सेना ने ऊंटाला के किले पर आक्रमण किया। तब बल्लू सख्तावत व शक्ति सिंह का पुत्र ने किले के प्रमुख द्वार पर बनी लोहे की कीलों के समान खड़े होकर हाथी से टक्कर मरवाकर किले में प्रवेश किया। दूसरी तरफ जैत सिंह चुंडावत कृष्णदास चुंडावत का पुत्र ने मुगलों की बंदूक की गोली से घायल होने के बाद अपना सिर काटकर किले के अंदर फेंक दिया। जब सक्तावतों की टुकड़ी किले के अंदर पहुंची तो रावत जैत्र सिंह चुंडावत का सिर पहले से ही दुर्ग में पड़ा। इस तरह हरावल का नेतृत्व चुंडावतों के अधिकार में ही रह गया। मेवाड़ी सेना ने ऊंटाला के किले पर आक्रमण किया। तब बल्लू सख्तावत सिंह शक्ति सिंह का पुत्र ने किले के मुख्य द्वार पर बनी लोहे की कीलों के सामने खड़े होकर हाथी से टक्कर मरवाकर किले में प्रवेश किया। दूसरी तरफ जैत्र सिंह चुंडावत कृष्णदास चुंडावत का पुत्र था, ने मुगलों की बंदूक की गोली से घायल होने के बाद अपना सिर काटकर किले के अंदर फेंक दिया। जब सक्तावतों की टुकड़ी किले के अंदर पहुंची तो रावत जैत्र सिंह चुंडावत का सिर पहले से ही दुर्ग में पड़ा था। इस तरह हरावल का नेतृत्व चुंडावतों का अधिकार में ही रह गया। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ रावत भाटा के निकट चंबल व बामनी नदियों के संगम पर एक पहाड़ी पर बना चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी व रोड़ा नामक बंजारे के पर्वतीय लुटेरों से रक्षा करवाने हेतु करवाया था। भैंसासा नामक व्यापारी और रोड़ा नामक बंजारे ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षा हेतु करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो व्यापारियों द्वारा बनवाया गया है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा कि यदि राजपूताना में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कर्नल टोड को अगर कोई संपत्ति दी जाए तो वह किसे चुनेगा? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के किले को चुनेगा। सराड़ा का किला सलूम्बर। सराड़ा का किला सलूम्बर उदयपुर का ही एक भाग है। उदयपुर संभाग में ही आता है। उदयपुर से टूटकर बना है। सराड़ा का किला
सलूम्बर, इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा का किला सलूम्बर को कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा का किला सलूम्बर। सलूम्बर दुर्ग, सलूम्बर, बेगू दुर्ग चित्तौड़गढ़, बेगू दुर्ग चित्तौड़गढ़, गोगुंदागढ़ उदयपुर, तोहान दुर्ग कांकरोली राजसमंद, जानागढ़ किला प्रतापगढ़, सेवाना दुर्ग प्रतापगढ़, छोटी मांझी साहिब का किला प्रतापगढ़। ये उदयपुर संभाग के दुर्ग हैं। सलूम्बर दुर्ग सलूम्बर, बेगू दुर्ग चित्तौड़गढ़, बेंगू दुर्ग चित्तौड़गढ़, गोगुंदागढ़ उदयपुर, तोहान दुर्ग कांकरोली राजसमंद, जानागढ़ किला प्रतापगढ़, सेवना दुर्ग प्रतापगढ़ और छोटी मांझी का साहिब का किला प्रतापगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो में कोटा संभाग के दुर्गों या किलों के साथ में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहें। रीट लेवल 1 की तैयारी करें।